हेलो एवरीवन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कन्फेशन होता है ये जुडिशियल भी होता है और नॉन जुडिशियल भी, यानी जिसको हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल भी कहते हैं। यानी अगर कोई कन्फेशन कोर्ट के अंदर जुडिशियल ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो उसको हम लोग जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। और अगर किसी इंसान ने कोर्ट के बाहर किसी थर्ड पर्सन के सामने कन्फेशन किया तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन या नॉन जुडिशियल कन्फेशन। दोनों किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जुडिशियल कन्फेशन की, तो देखिए जो जुडिशियल कन्फेशन होता है ये बहुत ही रिलायबल कन्फेशन होते हैं, याद रखिएगा। इनके बेसिस पे सजा हो जाती है, हाईली रिलायबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होते हैं। जुडिशियल कन्फेशन कब किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान ने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उस केस के अंदर एफआईआर हो गई। अब जब एफआईआर रजिस्टर हो गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, मान लीजिए कि उसके अंदर अक्यूज पर्सन कोई कन्फेशन करना चाहता है। तो अगर अक्यूज पर्सन कोई कन्फेशन करना चाहता है तो क्योंकि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन तो एडमिसिबल है ही नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 से हिट कर जाएगा। तो अब पुलिस के सामने तो कन्फेशन किया हुआ एडमिसिबल है ही नहीं। तो अब पुलिस वहां पे क्या करती है कि पुलिस उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और मैजिस्ट्रेट जो होता है वो उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। पहले ये सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड करता था मैजिस्ट्रेट। अब बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 183 के अंदर मैजिस्ट्रेट जो है उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है। अब देखिए, जब इस मैजिस्ट्रेट जो है इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है तो ये जो वो रिकॉर्ड करता है ये बहुत ही हाईली रिलायबल एविडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इसके अंदर कई गाइडलाइंस को फॉलो करता है कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले। जैसे कि मैजिस्ट्रेट इसके अंदर डबल टेस्ट अप्लाई करता है। डबल टेस्ट क्या है कि क्या ये वॉलेंटरी दिया है उसने। वॉलेंटरी कैसे पता करता है कि कहीं ये सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट तो नहीं कर रहा है। उसके अलावा मैजिस्ट्रेट ये भी देखता है कि अगर ये वॉलेंटरी है तो क्या ये ट्रस्ट वर्दी है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर कोर्ट पाता है कि वॉलेंटरी है, ट्रस्ट वर्दी है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पुलिस लेके आती है मैजिस्ट्रेट के पास किसी पर्सन को कन्फेशन करवाने के लिए तो इसके अंदर एक पीरियड होता है कूलिंग पीरियड। अब जैसे कि पुलिस क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे कहीं इंसान के दिमाग इतना कई बार इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कि इंसान मान लीजिए आके खुद से कन्फेशन कर ले, परेशान हो गए, तो उसको कूलिंग पीरियड के लिए भेजा जाता है कि जैसे कि 24 से 48 घंटा पर्सन जो है पुलिस से दूर किसी जैसे जुडिशियल लॉकअप में रखा जाता है, ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि वो पुलिस से दूर है, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, पुलिस के इन्फ्लुएंस से फ्री है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट उससे पूछता है तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है और तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तुम बाउंड नहीं हो इसको करने के लिए। अगर तुमने इसको कर दिया तो तुम्हारे खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद भी करता है तो मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड कर देता है। ये बहुत ही याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है। ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस बन जाता है और इसके बेसिस पे सजा हो सकती है। ये होता है जुडिशियल कन्फेशन। अब लेकिन ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने तो ये कन्फेशन रिकॉर्ड किया है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, यानी 164 या 183 तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आती है, तो इसका यूज कब होगा? देखिए, जब केस जो है ट्रायल के वक्त पहुंचता है तो ट्रायल के वक्त पे इस कन्फेशन को प्रोसिक्यूशन यूज करता है एज हाईली रिलायबल। कि प्रोसिक्यूशन यूज करता है कि मैजिस्ट्रेट ने इसको रिकॉर्ड किया, अब दीजिए सजा इसके बेसिस पे। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लीजिए कि 164 सीआरपीसी या 183 के अंदर अक्यूज ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है, उसके बाद में जब केस जो है ट्रायल के टाइम पे पहुंचा और 313 के बयान में या 351 बीएनएसएस के बयान में अक्यूज पलट गया, कहने लगा कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया था या हमसे जबरदस्ती करवा दिया गया। तो अब फिर ये सवाल उठ रहा है कि जो उसने कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि हाईली रिलायबल होते हैं, तो क्या कोर्ट अभी भी उसके ऊपर रिलाई कर सकता है, उसके ऊपर सजा दे सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, अभी भी दे सकता है। लेकिन अब इसके लिए एक यहां पे एक टेस्ट और बढ़ गया। पहला टेस्ट क्या था हम लोगों का? डुअल टेस्ट था कि क्या वो वॉलेंटरी है और ट्रस्ट वर्दी है। अब एक टेस्ट और बढ़ गया, अब वो क्या है? कोरोबोरेशन का टेस्ट। अब कोर्ट ये मेक श्योर करेगा कि इस पर्सन ने ये जो कन्फेशन किया था ये दूसरे सबूतों से कोरोबोरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक केस था शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर क्या हुआ था कि शंकरिया ने कुछ लोगों को मार डाला था। अब उसके बाद उसने कन्फेशन कर लिया, उसका कन्फेशन 164 सीआरपीसी के अंदर रिकॉर्ड कर लिया गया। बाद में 313 के बयान में अपने उसने रिट्रैक्ट कर दिया, लेकिन इसके अलावा कई और सबूत थे, जैसे उसकी फिंगरप्रिंट्स, जैसे फुटप्रिंट्स। तो कोर्ट ने क्या करा कि उसका जो कन्फेशन था उसको कोरोबरेट करा,
भले ही रिट्रैक्ट कर लिया, उसने पलट गया अपनी बयान से, लेकिन कोर्ट ने उसके बयान को कोरोबोरेट कर दिया। जब कोरोबोरेट हो गया, उसके बेसिस पे उसकी सजा जो थी अपहेल्ड हो गई। ये होता है जुडिशियल कन्फेशन। अब ये जुडिशियल कन्फेशन एक और स्टेज है, वहां पे भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रायल शुरू होने से पहले, चाहे वारंट ट्रायल हो, चाहे समन्स ट्रायल हो, आपने देखा होगा सेशंस ट्रायल होगा, कोर्ट जो होती है चार्ज फ्रेम करने के बाद, यानी जब चार्ज फ्रेम करती है तो अक्यूज से पूछा जाता है वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, चाहे वारंट ट्रायल हो चाहे सेशंस ट्रायल हो। अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड कर लेता है, यानी कन्फेस कर लेता है, एडमिट कर लेता है अपने क्राइम को, तो कोर्ट के पास पावर होता है, कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे उसको सजा दे सकता है। तो जुडिशियल कन्फेशन याद रखिएगा हाईली रिलायबल होते हैं और सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस ट्रीट किए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, अब देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो एक इंसान कोर्ट के बाहर किसी थर्ड पर्सन के सामने कन्फेशन करता है कि मैंने मार डाला, मैंने उसको उसकी गर्दन दबा दी थी, मैंने उसको पीट दिया। ये थर्ड पर्सन से करता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, ये भी कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है और ये भी कोर्ट के अंदर रिलेवेंट है, लेकिन अब इसको कितनी वैल्यू देना है ये मैटर करता है। तो जनरल रूल क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए कि वो ये कि ये काफी वीक काइंड ऑफ एविडेंस होते हैं और इनके लिए जनरल रूल ये होता है कि दे रिक्वायर कोरोबरेशन, इनके अंदर कोरोबरेशन की जरूरत होती है। जैसे इन द केस ऑफ द जुडिशियल कन्फेशन वी कवर्ड दैट इन केस ऑफ जुडिशियल कन्फेशन देयर इज नो नीड ऑफ कोरोबरेशन because the judicial confession is itself a substantive piece of evidence. So if it is a substantive piece of evidence, conviction can be based on this confession. So if it is a substantive piece of evidence, but wahi on the other hand, if we see that the extrajudicial confession, it is a very weak kind of evidence, and it always, general rule in respect of extrajudicial confession is that the rule is that ki it requires corroboration with other evidences. तो दूसरे सबूतों से हम लोग इसको कोरोबरेट करते हैं, तब इसके ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल आप और पूछेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोई इंसान ने कन्फेशन नहीं किया, क्या वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि मैंने मार दिया, खत्म हो गया, पता नहीं कैसे मैंने, मेरे गुस्सा आ गया, मार दिया, अपने आप से बात कर रहा है, तो क्या इसको यूज किया जा सकता है? इसको भी यूज किया जा सकता है अगर कोई इंसान so in order to rely the extrajudicial confession and for the confession it is not necessary that the person had the intention to communicate. So even if the person did not have an intention to communicate, is still it can be relied upon, it can be acted upon. So ध्यान रखिएगा कि it is not necessary for the confession that the person wanted to communicate. तो ये किस केस में हेल्ड हुआ था? साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966 के अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर जनरल रूल क्या है? कोरोबोरेशन की जरूरत है। इसके अंदर कोई कोर्ट कई चीजें देखता है कि पर्सन ने क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया, क्यों थर्ड पर्सन पे भरोसा किया, इससे उसका क्या लेना देना है, ये चीजें कोर्ट कंसिडर करता है। हाँ, कुछ एप्रोप्रिएट केसेस में अगर लगता है तो ट्रीट किया जा सकता है एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन जनरल रूल क्या है कि सेफर साइड रहने के लिए इसको हमेशा कोरोबरेट किया जाएगा।